तो मैं पद्मा हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये वीडियो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखो, मैं इन्हें बच्चों के बारे में बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी आती हूँ ना, तो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने आते हैं ऑनलाइन। तो ये देखो, ये विवान की ये पुस्तक है, वो 4th क्लास में है। तो मैं उसको अभी पढ़ाने जा रही हूँ। अभी वो आया नहीं, 5:55 हो गए, आया नहीं। वो बहुत कतराता है वो ये करने के लिए। हाँ, बच्चे क्यों कतराते हैं? बच्चे क्यों कतराते हैं हम? क्योंकि वो जो अकेला है ना, बच्चा उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा ये करता है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आने के बाद वो मतलब प्यार प्यार से समझाती हूँ उसको, मतलब आर्गुमेंट करता है। अभी वो ये 9 साल का है, तो बच्चों में थोड़ा सा अग्रेसिवपना आती है। तो हम कोई कोई माँ बाप मारते हैं। मारना नहीं चाहिए ना, गुस्सा होना चाहिए। आता है कभी कभी, मुझे भी गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन अभी गुस्सा करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाओ तो वही बेटर रहेगा। तो उसको देखो, ये पुस्तक है, ये इसमें क्या है मालूम है? ये बुक है, तो इसमें देखो ना, ये सब वर्ड मीनिंग है। तो उसको याद है। मैंने अगर रात में बोला था उसको कि कर ले बेटा याद, लेकिन वो लड़के ने किया नहीं, मालूम है। ये देखो, ये है सोशल साइंस। ये बुक उसको पढ़ना है, कम से कम 6-7 उसके पेज है, वो पढ़ना है। उसने आधा ही पेज पढ़ा है, तो मैं आज पढ़वा रही हूँ। ये वर्कशीट है, जो मतलब ये होता है ना, ये चेक करने के लिए जाती है। वर्कशीट है ये काटनी, हाँ, वर्कशीट है ये, ठीक है। और ये है मैथमेटिक का है। इसको मतलब कर लिया उसने होमवर्क। अभी आज ये होमवर्क दिया है, दोनों होमवर्क दिया मैथमेटिक का। ये देखो, तो अभी आया नहीं वो खुद ही कर लेता। देखो, विबगोर इंटरनेशनल स्कूल ऐसी है कि वो स्कूल में ना बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ, इंटरनेशनल स्कूल का बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वो घर में आके बच्चों को मुझे कुछ नहीं बताना पड़ता। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल में जाता है, अपना होमवर्क करता है। वो मालूम है, वो इतनी अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। वहाँ पहले वो क्लास वर्क करवाते हैं, और फिर उसके बाद वो होमवर्क का ये दूसरा बुक दिया है, वो करवाते हो। मेरा बच्चा कम से कम केजी जो जूनियर बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी से वहाँ पढ़ रहा है हमारा बच्चा। 8-9 साल से वहीं पढ़, वही मतलब 5-6 साल से 1 क्लास में। अभी 3 साल तो उसी में करे ना, 6-7 साल से वो वहीं है बच्चा मेरा। तो बहुत अच्छा है। और बच्चों के ऊपर ना अपन क्या करते हैं मालूम है? आजकल के माँ बाप मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। तो ट्यूशन बिल्कुल नहीं, ये कोई देखो, ये कानून में भी लिखा है, ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। क्या है, बच्चों में कि प्रेशर आता है, प्रेशर नहीं आना चाहिए बच्चे में। प्रेशर आता बच्चों को तो फिर बच्चा दब जाता है। तो बच्चों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है मालूम है? तो हम क्या करते हैं माँ बाप, अरे कल की टेस्ट है, वहाँ टेस्ट नहीं होती, वहाँ सरप्राइज टेस्ट होती। अचानक टेस्ट लिया जाता है 5वीं तक, जब तक 5वीं तक बोलते हैं अचानक टेस्ट लिया जाता है। वो बताते नहीं, क्योंकि क्या होता है, बताने से क्या होगा? क्योंकि फिर हम लोग प्रेशर डालेंगे, याद कर, वो याद कर, ये कर, वो कर, सबसे अच्छे बेस्ट मार्क आए। और दूसरी बात यह है कि तुलना नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अदर बच्चे के से तुलना करते कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा करता है। ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उससे बच्चे का क्या होता है मालूम? दिमाग के ऊपर ये हो जाता है कि अरे यार, उसकी तुलना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हमारा सबसे हमने बोलना चाहिए हमारा बच्चा सबसे बेस्ट है। हाँ, तो मैं ट्यूशन के बारे में बोल रही थी आपको। ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए जो बनता है। क्योंकि क्या होता है, ट्यूशन की मैडम अलग पढ़ाती है, और घर में कुछ अलग माँ बाप पढ़ाते हैं, और स्कूल में कुछ मैडम पढ़ाती है। तो जो स्कूल में मैडम बच्चों को बोलो कि जो स्कूल में जो मैडम पढ़ाती है ना, उसी के ऊपर फोकस करो, वो क्या पढ़ाती है। क्योंकि हमारा बच्चा तो ऐसा ही करता है, मैं उसको यही समझाती रहती हूँ। तो घर में आके वो खुद ही होमवर्क करता है, खुद ही अपना बैठ जाता है, होमवर्क करता है। क्योंकि बोलता है आज ये हमें पढ़ाया है, जो वो पढ़ाते वही होमवर्क देते। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी आप इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, ये मैं ये, क्योंकि सबकी मतलब ये नहीं होता। तो लेकिन कहीं भी पढ़ाओ आप, कई बच्चों को यदि बनना है उसकी, जब है उसकी, तो वो बन नहीं जाएगा बच्चा। तो मैं सबसे कह रही हूँ कि मतलब ट्यूशन मत लगाओ। ट्यूशन लगाने से क्या होता है बच्चा, एक तो ट्यूशन वाली मैडम, अभी मैंने देखा मेरा बच्चों को, मैंने पिछले साल लगाई थी। क्या होता है, ट्यूशन वाली जो मैडम होती ना,
उसके पास हर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो छोटे बच्चे के बैच में तो यहाँ तक बच्चे आते हैं। अब वो किसके ऊपर ध्यान देगी? हुँ? कौन-कौन बच्चे के ऊपर ध्यान देगी? और अलग-अलग सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट नहीं अलग-अलग सब्जेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए मैं बोलती कि ट्यूशन का थोड़ा अवॉइड ही करो, थोड़ा बाहर बच्चे का अपना बुद्धि चलाने दो। बच्चे बुद्धि चलाते हैं और बच्चे अच्छे से करते भी हैं। अभी मेरा भी और उसको बच्चों को तो डाँटना, मारपीट करना, क्योंकि क्या होता है मैं कभी-कभी वीडियो भी आते हैं, मारते हैं, डाँटते हैं, लिखवाते हैं ज़बरदस्ती बच्चे से। नहीं, देखो बच्चों का एक मूड होता है, बच्चे एक भगवान के समान होते हैं, कच्ची कली रहते वो और उनका मूड होता है तो मूड में बहुत अच्छे से करते हैं। उनको अच्छे से मतलब जो बोलते हैं ना नीम के झाड़ के ऊपर चढ़ा बच्चों को। हमेशा तो बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम में उतनी काबिलियत है करने की, पढ़ाई करने की। वो जो इधर टॉप कर सकता है बच्चा तो आप क्यों नहीं टॉप कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो। हुँ? कर सकते हो आप बेटा। ये आप बच्चों को समझाओ। हुँ? उसको बच्चों को समझाओ तो बच्चा सब कुछ कर जाता है। बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। उनके मतलब थोड़ी देर बात के ऊपर हम चिल्लाते हैं, मारते-पीटते, तो ये मतलब बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई के भी ये नहीं दो कि पढ़ना है। कोई-कोई माँ-बाप क्या पूरे दिन भर बैठे रहो उसी में लगे रहो, पढ़ाई में करते रहो, उसको बेचारे का मूड भी नहीं। बीच-बीच में जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठा है तो बीच-बीच में उसको ब्रेक दो जैसे थोड़ा सा खेलो बेटा अभी फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ये करना। मेरा तो 6 बजे से 8:30 बजे तक उसका टाइम टेबल है, 8 के बाद वो खाना खाता है, उसका टाइम टेबल है। तो उसके तक मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद वो खुद ही बोर होने लगता है, बोलता मैं नहीं करूँगा अभी, बोलता है मैं साफ बोलता है मैं नहीं करूँगा अभी। तो ये सब चीज़ें होती है तो बच्चे का मुँह से नहीं करना बेटा कौन सा सब्जेक्ट करना है आज? बच्चों को पूछो, हाँ ये सब्जेक्ट करना है, हाँ करो वो करो सब्जेक्ट। ये मैं बोलती हूँ उनको बच्चों को ये कौन सा सब्जेक्ट करना है बताओ तुम्हारे मन से चूज़ करो। और बच्चों को जो बैग इधर उधर फेंक देते ना, अपना खुद भी बैग बोलना ये करो, पैक करो बराबर, अच्छे से बुक्स रखो, कपड़े पहनो अपने हाथ से, अपने हाथ से खाना लो, अपने हाथ से खाना खाओ। ये सब चीज़ बच्चों को ही करना था। तो बच्चों के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स के लिए भी है ये, बच्चों के लिए है भी है। तो थैंक यू वेरी मच। और पद्मा हेल्थ एंड किचन को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।